हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग ये किरण का जो बिहार स्पेशल है, ऑल एग्ज़ाम्स का बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे बिहार एसएससी के मिल जाएगा, बिहार दरोगा का मिल जाएगा, बिहार सिपाही का मिल जाएगा। मतलब जो भी बिहार से रिलेटेड है वो सभी का क्वेश्चन आंसर इस बुक से मिल जाता है। तो हम लोगों ने इस बुक से हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो आइए ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो इसके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है, तो ये है यमुना नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है, तो ये है नासिक है। तो गोदावरी नदी का नासिक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये छोटा क्यों जा रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो लेप्चा जनजाति ये करती है सिक्किम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। लेप्चा और भूटिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है। तो भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है, तो यह है गेहूं की फसलों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड यानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है। तो इसका है 5.5 घंटा। ठीक है, अगर डिग्री में पूछे तो 82.5 डिग्री है, और ऐसे टाइम घंटे में पूछे तो 5.5 घंटा का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्य की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये है रुड़की में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10 पे, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत के इस्पात का प्रथम कारखाना ये टिस्को 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। जमशेदजी टाटा के द्वारा। कब किया गया था, 1907 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11 है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान कौन है। तो भारत का प्रमुख खदान है चावल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। जाहिर सी बात है हीराकुंड ही उसका बिजली प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नागार्जुन सागर परियोजना क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। तो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य का सीमा रेखा कौन सा है, तो ये है डूरंट रेखा। ये कब ये खींचा गया था, तो ये 1893 में खींचा गया था। लेकिन अब भारत से इसका सीमा नहीं लगता है, अब मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा पड़ जाता है। मैकमोहन रेखा ये इंडिया और चीन के बीच है। कब खींचा गया था, तो 1914 में। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा ये 1947 में, ये इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है,
रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, तो रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं तो पेराम्बूर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये लेह लद्दाख है। तो इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। तो थारू लोगों का निवास स्थान ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड इसमें नहीं दिया हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही कट के उत्तराखंड बना है। तो उत्तराखंड अगर नहीं दिया हुआ है तो उत्तर प्रदेश हम लोग इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। हजीरा उर्वरक कारखाना ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। तो नागार्जुन ये कृष्णा नदी पे है। ठीक है, तो नागार्जुन श्रीशैलम और एक और बांध है जो कृष्णा नदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमाटी, ये 3 बांध है, ये कृष्णा नदी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ग्रेफाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है। तो कोलार कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक उद्योग प्रदान करता है, तो सूती उद्योग। ठीक है, तो सूती उद्योग का मतलब सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था 1854 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोकारो इस्पात कारखाना में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है। तो बोकारो में है। बोकारो कब स्थापित किया गया था, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इसमें सोवियत संघ का सहयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है करैल कैवाल मिट्टी। क्या नाम से जाना जाता है, करैल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर के परीक्षा 2006 में पूछा गया है। मतलब 2006 से 2024 तक के क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें। आप लोग देखिए और मतलब इससे मतलब ज्योग्राफी का आप लोग का बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा, बहुत अच्छी पकड़ आ जाएगा ज्योग्राफी पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है कछुआ के लिए है। और भीतरकनिका ये सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल और भीतरकनिका, तो भीतरकनिका ये ओरिवले ये कछुआ के लिए फेमस है। यहाँ पे सिमलीपाल हाथी के लिए फेमस है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आते हैं, नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। तो नंदन कानन अभयारण्य ये है सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिमालय के क्षेत्र में ही सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर है 30 है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं ये कितने देश के साथ लगती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 3 देशों के साथ लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है, सिक्किम के साथ लगती है और नेपाल के साथ लगती है। 3 देशों के साथ लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 है,
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है, उड़ीसा में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये फिलीपींस मनीला में है, ठीक है। तो इसका ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वाला कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला में है, ठीक है। और फिलीपींस मनीला में ही एडीबी का मुख्यालय है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में ही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देख लेते हैं। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे डीजल इंजन मतलब डीजल वाराणसी से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 है। उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ पैदावार होती है? तो उड़ीसा में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो ये हल्दी। हल्दी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये निजामाबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हल्दी बोर्ड कहाँ है? तो निजामाबाद हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 34 है। तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर यानी अभ्रक यानी माइका के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से बरसाती नदी है, तो बरसाती नदी कौन है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ब्यास, ये बरसाती नदी है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 36 पे। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पे है? तो श्रीशैलम परियोजना ये किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कृष्णा नदी पे है श्रीशैलम परियोजना। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्न में इस्पात कारखाना कहाँ है? तो निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? ये क्या क्वेश्चन है? निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला। राउरकेला इस्पात कारखाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी की सहायता से इसका ओपनिंग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछना चाहिए था निम्न में से इस्पात कारखाना कौन है? थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिरर है। क्वेश्चन नंबर 38 है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.43 भाग भारत के पास है। और 17.5% विश्व का जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 39 पे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र यह है हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो अंतर्जलीय मत्स्य के अंत मछली कहाँ सबसे ज़्यादा खाता है लोग? तो पश्चिम बंगाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील तो ये है उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कितने राज्य ये समुद्री तट से सटे हैं? तो ये हो जाएगा 9 राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था 44 पे। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया है मतलब तो उस टाइम तो 16 क्षेत्र था, लेकिन अभी हो गया है 18 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध है? मतलब जो समुद्र से सटा हुआ नहीं है, तो कौन है? तो ये बिहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ? ये तो अंटार्कटिका में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 है। नर्मदा और तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। तो नर्मदा और तापी नदियों द्वारा कौन घिरे हैं? तो ये घिरे हैं ये क्या बोलते हैं, सतपुरा की पर्वत। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 48 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है?
तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें है अन्नामलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी। तो ये नल्लामलाई है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नल्लामलाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गांधी सागर बांध ये किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल परियोजना का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पे, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सांभर झील ये है जयपुर के निकट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो कुल वन क्षेत्र किसका न्यूनतम है? तो ये हरियाणा का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अंडरटेक है। तो देश में सबसे ज़्यादा ऊपर में हम लोग कौन सा दिए हैं? निम्नलिखित राज्यों में से कुल वन क्षेत्र न्यूनतम किसका है? तो ये है हरियाणा का। तो हरियाणा का है। तो ये 54 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग आए थे 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। तो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का 3 यानी नौ परिवहन। आज स्कैनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिसके PDF कुछ साफ नहीं आया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 53 है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी अंडरटेकिंग है, तो ये कौन है? तो ये है रेल परिवहन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से है। तो उत्तराखंड की राज्य की राजधानी कौन है? तो ये है देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ जाते हैं हम लोग, जो साइड का जो ये है ना वो थोड़ा सा कटा हुआ है, बाकी बात सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे इतना आराम से। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वर्णिम परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये है सड़क मार्ग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना कहाँ कहाँ से है? तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता जुड़ा हुआ है। तो ये जो दिल्ली से कोलकाता है ये NH2 है, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता जो जुड़ा हुआ है ये NH2 है। उसके बाद दिल्ली से मुंबई NH3 हो गया, मुंबई से चेन्नई NH4 हो गया, और चेन्नई से कोलकाता NH5 हो गया, ठीक है। और श्रीनगर से दिल्ली, ये जो श्रीनगर से दिल्ली आया हुआ है यहाँ पे NH1 हो जाएगा, ठीक है। NH कौन सा है? 1 है। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 57 पे, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन नहीं है? तो चावल है, कपास है, मक्का है, बरसीम, ये खरीफ फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि बरसीम पता नहीं क्या है, लेकिन चावल, कपास और मक्का ये खरीफ फसल है, तो इसलिए हम लोग बरसीम को आराम से लगा सकते हैं कि बरसीम खरीफ फसल नहीं है। अब वो जायद फसल है या रबी फसल है पता नहीं, लेकिन खरीफ फसल तो नहीं है 100%। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी, ठीक है। ये अन्नामलाई का पहाड़ी क्षेत्र का है, ये क्या बोलते हैं अन्नामलाई क्षेत्र का है। तो इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा है। ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है और इसका ऊंचाई है 2632 मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और महाबलेश्वर से क्या निकलता है? तो कृष्णा नदी निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 59 पे, काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था केटू था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 60 पे, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले तो जोग था, लेकिन अब उससे ऊंचा हो गया है, कौन सा? तो ये हो गया कुचिकल जलप्रपात, जो कि वराही नदी पे है कर्नाटक में। कुचिकल जलप्रपात जो कि वराही नदी पे है कर्नाटक में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 62 पे, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? गारो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63 है, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है। तो बांग्लादेश की सीमा से कौन सा राज्य मिलता है? तो त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसका मिलता है त्रिपुरा ही मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है, अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो अखबारी कागज़ उद्योग के लिए नेपानगर विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 है, सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चीन से है। चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान ये हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 है, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन ये कहाँ स्थित है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मैसूर में। वृंदावन गार्डन ये मथुरा नहीं लगाना है दोस्तों। वृंदावन नाम सुन के मथुरा जैसे ख्याल आता है, लेकिन मथुरा नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। मैसूर है, वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है बिहार है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, ये तो सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में। तो ये गलत, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये गलत है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 71 पे, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ये केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र ये खड़गवासला में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 72 पे, क्वेश्चन नंबर 72, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? मैक-मोहन रेखा, जो कब खींचा गया था? तो 1914 में खींचा गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो ये सतलज नदी के तट पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह टोक्यो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और घनत्व के मामले में मकाऊ है, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है? मकाऊ में है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल, तो पहले तो ये महात्मा गांधी सेतु था जो बिहार में था, लेकिन 2019 में भूपेन हजारिका सेतु बनता है लोहित नदी पर, वो सबसे लंबी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रख लेना है, भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पे है। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2019 में बना है। तो सबसे भारत की सबसे लंबी नदी यही है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, ये लोहित नदी पे कहाँ पे? असम में है। क्वेश्चन नंबर, भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं दिल्ली में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78 है, नमक सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? नमक की सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, ये तो गुजरात है। गुजरात में ही नमक सत्याग्रह हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो किसका है? माई का। इसका अबरख भी कहते हैं, और ये कुडरमा झारखंड से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लाभांश संख्या कितनी है वर्तमान में?
तो वर्तमान में 8,000 है, पहले 7,000 था, अभी 8,000 है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84 पे हम लोग आते हैं, रबी फसल की कटाई का महीना है। तो रबी फसल की कटाई कब होता है? तो ये मार्च महीने में कटाता है। अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होता है और मार्च अप्रैल में इसका कटाई होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, जिस टाइम का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में, उस टाइम तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को सबसे बड़ा था, लेकिन अभी हेमिस है जो कि लद्दाख में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं देखेंगे, ऑप्शन सब गलत हो जाएगा अभी के हिसाब से, हेमिस लद्दाख वाला हो जाएगा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये हरिद्वार, तो हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे है, ये तो यमुना के किनारे नहीं है। बाकी जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा है, ये यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, तो इसको चार्ज में लगाते हैं, बैटरी थोड़ा लो हो रहा है। चलिए चार्ज कनेक्ट कर गया है, स्विच ऑन हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है असम है, असम है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस चाय है तो ये बंगाल की चाय है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 88 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो किस राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल और भूटान, तो ये कौन है? तो ये सिक्किम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये दादर और एवं नगर हवेली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91 है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये है रांची में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? तो ये है अरावली, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका 95% भाग राजस्थान में है। इसका जो सबसे शिखर है उसको क्या बोलते हैं? तो गुरु शिखर बोलते हैं, ठीक है, सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूरत शहर किस नदी पे स्थित है? तो सूरत यानी सूरज ताप्ती नदी पे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 95 है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। तो सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96 है, 9 डिग्री चैनल अलग करती है। तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 97 है, विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व का सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है K2 गॉडस्टीन। इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका 8611 मीटर है, 8611 मीटर है इसका ऊंचाई, ठीक है। तो K2 गॉडस्टीन इसका दूसरा सेकंड सबसे हाईएस्ट चोटी है। ये भारत के सर्वोच्च चोटी है। अब भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जिसका ऊंचाई कितना है? तो जिसका ऊंचाई है 8598। इसका ऊंचाई 8598 कंचनजंगा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 99 है, डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 है, गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। तो विभाजन पैटर्न कैसे घटता है वर्षा का? तो गंगा बेसिन पर वर्षा का विभाजन घटता है, तो कैसे घटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे वर्षा बेसिन विभाजन पैटर्न घटता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 101 पे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है। तो भारत में सबसे अधिक बड़ी जाति समुदाय कौन सा है? तो भील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे, जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में 3 नदियों के अपने स्रोत का अमरकंटक क्षेत्र है। तो 3 नदियाँ कौन सी है? तो ये हैं सोन, महानदी, नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा ये चीन के बीच है। कब खींचा गया था? 1914 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 104 है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी और नर्मदा नदी के बीच है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये नर्मदा हो गया, ये सतपुरा श्रेणी हो गया, यहाँ से तापी निकलता है। तो इस तरह से तापी और नर्मदा के बीच कौन सा? सतपुरा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 पे आते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। 8848 कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, तो वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है, तलचर कोयले की खानी यहाँ है। तो तलचर कोयले की खानी कहाँ है? तो उड़ीसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 107 है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। तो कौन सा राज्य नहीं है? तो बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 108 है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो जनजाति कहाँ नहीं रहती? तो ये असम में नहीं रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 110 है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नवंबर 2000 को अलग होता है बिहार से झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 111 नंबर है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। तो भूमि द्वारा घिरा हुआ पत्तन कौन सा है? तो ये है विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 112 है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले, तो इधर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राष्ट्रीय मार्ग हो जाएगा 2। मतलब यही ना है, देखिए ये हो गया दिल्ली, इधर से कोलकाता हो गया, यहाँ से चेन्नई हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, और फिर यहाँ से कोलकाता हो गया। स्वर्णिम परियोजना यहाँ से ही है। तो ये NH2 है, NH3 है, NH4 है, NH5 है, ठीक है। जो श्रीनगर से दिल्ली को जोड़ता है ये NH1 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 113 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114 है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है। तो रबी की फसल का कटाई कब होता है? तो रबी की फसल की कटाई का मौसम है, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मार्च में है। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है? मार्च में है। क्वेश्चन नंबर 115 है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादक ये किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है?
तो घनत्व में बिहार है, इसका घनत्व जनसंख्या घनत्व कितना है 11 से 6 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर प्रति स्क्वायर इसका जनसंख्या घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो राज्य नहीं पूछे, सिर्फ भारत लिख देते तो दिल्ली हो जाएगा। यहाँ से बिहार से 10 गुना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 117 है, कोडाई कनाल किस राज्य में है? कोडाई कनाल एंड ऊटी किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन है? ऊटी है, जो कि तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है महेंद्रगिरी। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पूर्वी घाट यानी ये क्षेत्र जो होता है ना, सॉरी हम लोग आए थे, क्वेश्चन नंबर फिर से बैक हो गया है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी। देखिए ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है। तो इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो यह है उत्तर पूर्वी मानसून से। नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दो दक्षिण पश्चिम जहाँ से ये मानसून जो घुसता है, इस मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे पहले कहाँ होती है? केरल में होती है। 1 जून से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे वर्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। बरौनी बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से कौन सा नदी निकलती है? तो इसका कौन सा नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ। ये याद रखना है, सिर्फ रेडक्लिफ मत याद रखिएगा। देख रहे हैं कभी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्टोफोर्ड रेडक्लिफ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सर सिरिल रेडक्लिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन नहीं है? तो मकई, ये रबी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 125 है, वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ट्रिक होता है उमा। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो सबसे अधिक राज्य हो गया उमा से उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद म से महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद तीसरे नंबर पे है बिहार है, उसके बाद प्यार मतलब वेस्ट बंगाल। मतलब इस तरह से है। तो क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। उमा यानी महाराष्ट्र का है। तीसरे स्थान पे बिहार है, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, पाँचवें स्थान पे आंध्र प्रदेश है। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 126 पे। क्वेश्चन नंबर 126 है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप का राजधानी कौन सा है? कवरत्ती है। और किस प्रकार के द्वीप है? तो ये है परवाल द्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? अरब सागर में पलायन कौन सी नहीं करती है? तो ये है पेन्नार है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? तो ये सह्याद्री में सीमित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 129 है, किस राज्य में साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 के विकास दर दर्ज की गई है?
तो साक्षरता विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ 2001 से 2011 के बीच, तो ये बिहार में हुआ है, लेकिन अभी भी सबसे कम ही है। फिर भी जो मतलब विकास दर हुआ सबसे अधिक हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 130 है, इनमें से कौन सहस्त्राब्दी विकास स्थल है? तो इसमें से कौन है? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास होना। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 पे आ जाते हैं। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो बीज, खाद और सिंचाई के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 132 है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? तो गोविंद सागर बल्लभ पंत झील है। गोविंद सागर बल्लभ पंत झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद सागर बल्लभ पंत ये यूपी का फर्स्ट सीएम थे, ठीक है, यूपी का फर्स्ट सीएम थे गोविंद सागर बल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्वेश्चन नंबर 133 है, तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार। तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार ये दामोदर नदी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये ताप विद्युत का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 135, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर प्रति हेक्टेयर पूछता तब पंजाब हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 137 है, नीला पहाड़ यानी ब्लू माउंटेन इनमें से कौन सा है? तो नीला पहाड़ यानी ब्लू माउंटेन इनमें से कौन सा है? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 138 पे, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत के बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो कितना है? 1106। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं का है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 139 पे। क्वेश्चन नंबर 139 है, इसमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य की है? तो केरल का है, यहाँ पे 96% प्लस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 140 पे। तो क्वेश्चन नंबर 140 है, दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग का चाय, ये क्या बोलते हैं, चाय प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दार्जिलिंग के चाय को 2004 में जीआई टैग मिला था, ठीक है, 1999 का अधिनियम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 141 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई शेर पाया जाता है गिर, गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा, नाथुला और जलेपला ये कहाँ है? तो सिक्किम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 143 है, जोजिला दर्रे डैश को जोड़ती है? तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ती है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 144 पे। तो 144 है, झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार की खेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 145 है, सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो सोने की खान कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो ये पहले भी बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 147 से बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 148 से भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है। तो भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 149 से भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के ऊपर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 150 है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन कौन करता है? ये जम्मू कश्मीर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 151 है प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो प्रायद्वीपीय भारत ये लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 152 है भारत में परवाल भित्तियाँ कोरल रीफ पाई जाती हैं। तो भारत में परवाल भित्तियाँ कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो रामेश्वरम में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 153 है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 154 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर वन ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए बिहार एसएससी सीजीएल का परीक्षा पूछा गया है 2015 का, मतलब सभी एग्जाम का कलेक्शन दिया हुआ है इसमें। तो आप लोग आराम से देखते जाइए और याद करते जाइए। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली या मुख्य घाटी